हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक विद कोमल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का वीडियो है ना सच में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। वैसे तो मैं हर वीडियो को यही बोलती हूँ, बट लिटरली आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी साड़ी है जो आपको बिल्कुल भी पहननी नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप साड़ीज़ परचेस करने की सोच रहे हो तो। और कुछ ऐसी साड़ीज़ के बारे में भी बताऊँगी जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, जिनकी फैशन नहीं है बट स्टिल मार्केट में अभी मिल रही है और हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो ऐसी साड़ियों के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो सच में वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो आपको पसंद है ना पहनो यार। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही पहनना है, ये आउटडेटेड हो गई है तो मत पहनो। जो आपका मन करे, जो इच्छा है वो पहनो, क्योंकि यार मतलब लाइफ एक बार मिलती है, आपको जो पहनना है पहनो, जो आपका मन करे। बट येस, मेरा काम है बताना, तो मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको है ना जो वेराइटीज़ है वो बताती रहती हूँ कि क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, कौन सा आउटडेटेड हो चुका है। वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको अगर नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है तो आप वीडियो देखिए। अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही पहनना है। जो आपका मन करे आप पहन सकते हो। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी साड़ी आपको अवॉइड करना है, पहनने से बचना है। अगर आप थोड़े से फैशन ट्रेंड फॉलो करते हो, आपको अपडेटेड रहना है, थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करना है, देन आज के इस वीडियो में जो भी साड़ीज़ बताने वाली हूँ ना, प्लीज़ वो साड़ी आपको अवॉइड करना है। अगर आप परचेस करने जा रहे हो मार्केट में और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि यार क्या फैशन चल रही है। साड़ी वाले कभी कभी है ना आपको पुरानी साड़ीज़ भी बता देते हैं और हम लोगों को बस कलर और वैराइटीज़ पसंद आ जाती है तो हम परचेस कर लेते हैं। और कुछ एक साड़ीज़ ऐसी भी है ना हमारे अलमीरा के अंदर पड़ी हुई रहती, काफ़ी पुरानी टाइम से, जो कि हम बार बार वेयर करते रहते हैं। हमें लगता है कि ये नई तो है, मैंने तो एक बार ही पहनी है, वापस पहन लूँगी तो कौन सी पुरानी लगेगी, बट वो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाती है। और ऐसी साड़ी वेयर करने के बाद है ना, जब हम पब्लिकली कहीं जाते हैं ना, सच में गाइस, मतलब मैंने भी खुद ने ऑब्जर्व किया है, जब मैं पब्लिक में कहीं जाती हूँ शादी फंक्शन के अंदर, जब मैं ऐसे देखती हूँ कि यार ये वाली साड़ी की तो फैशन चली गई है, फिर भी ये अभी तक पहन रही है, तो वो लोगों को भी लगता है कि यार ये बिल्कुल आउटडेटेड है, बहुत पुराने फैशन की, अभी तक पुरानी साड़ी पहन रही है। तो अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं करना है तो आज का ये वीडियो देखेगा, क्योंकि कुछ एक साड़ी बताने वाली हूँ वैसे मैं। सो गाइस, अब बात करेंगे फर्स्ट साड़ी की। तो फर्स्ट साड़ी में मैं ऐसी साड़ियों की बात करूँगी जो कि होती है हैवी वर्क वाली साड़ियाँ। मतलब मैं ट्रेडिशनल साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फैंसी साड़ियों की बात कर रही हूँ, जो कि हम पार्टीज़ और वेडिंग्स के रिसेप्शन के लिए या फिर घर पे छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बहुत हैवी साड़ीज़ जो वर्क वाली होती है ना वो खरीद लेते हैं, जिसमें पर्ल वर्क हो गया, सीक्वेंस वर्क हो गया, स्पेशली जरदोजी का वर्क हो गया। और वर्क की बात करूँ तो वो ट्यूब वाला जो वर्क होता है ना, वो इसमें क्या फैंसी साड़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और हम लोग है ना अच्छी देख के ले लेते कि यार वेडिंग है, घर पे एक बार पहन लेंगे, फंक्शन है या फिर कोई पार्टीज़ है, दिवाली है, फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैंसी साड़ियाँ ले लेते हैं। बट क्या आपको याद है कि आपने दूसरी बार वो साड़ी कब वेयर करी होगी? पता है, लोगों को ये लगता है कि दूसरी बार वेयर करूँगी तो यार कॉमन साड़ी है, मैंने इस फंक्शन में पहन के रखा है, वापस मैं वेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन दिखेगी। इस चक्कर में हम लोग वो साड़ियाँ वेयर नहीं करते और हमारी अलमारी में सालों साल पड़ी हुई रहती है और वो वर्क जो है वो ख़राब भी हो जाता है और साड़ी बिल्कुल यूज़ में नहीं आती और पैसे जो हमारे वेस्ट गए ना वो तो अलग। तो मतलब इतने साल के एक्सपीरियंस में, मेरे 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये तो बात सीख ली है कि गाइस, अगर हैवी साड़ी लेनी है तो या तो आप ट्रेडिशनल साड़ी में इन्वेस्ट करो जो कि आप सालों साल पहनते रहोगे, क्योंकि उनकी फैशन कभी नहीं जाती है। बट अगर आप फैंसी साड़ी ले रहे हो, ट्यूब वाला वर्क, सीक्वेंस वर्क, पर्ल वर्क, जिनकी फैशन जो है वो एक टाइम के बाद चली भी जाती है और इस तरह की हैवी साड़ी हम लोग वापस रिपीट करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उन साड़ियों में बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिशनल साड़ियों में इन्वेस्ट करो, जिसमें गोटापत्ती वर्क हो गया, हैंड जरदोजी का वर्क, लिमिट में एकदम बारीक वाला जो वर्क होता है वो हो गया, और प्रीमियम क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। मतलब जो भी साड़ी ले रहे हो ना, उसका फैब्रिक अच्छा सा प्रीमियम वाला लो, जो कि आप 3-4 बार भी पहनोगे ना तो बिल्कुल कॉमन नहीं लगेगा, एलिगेंट लगेगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे। तो फर्स्ट टिप मेरी यही रहेगी फर्स्ट साड़ी के लिए। मैं आपको यही बोलूँगी, फैंसी साड़ियाँ मत लो, भारी भरकम साड़ियाँ जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में हम लोग लेते बस एक फंक्शन के लिए। इसके अलावा आप उसमें 4 साड़ीज ले सकते हो थोड़े से एलिगेंट फैब्रिक के साथ में। सो गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी। तो नेक्स्ट साड़ी के बारे में मैं बात करूंगी जिसमें मैं आपको सजेशन दूंगी, डोंट वेस्ट योर मनी इन रेडी टू वेयर साड़ी। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो स्पेशली शॉर्ट गर्ल्स के लिए जो है मैं बात कर रही हूँ। वैसे मेरे पास भी साड़ी है, बट गाइज मुझे पता है वो मैंने एक बार, आई थिंक दूसरी बार पहनी होगी और वीडियोस में पहने होंगे आप लोगों के लिए। अदरवाइज वो साड़ी मैंने पर्सनली नहीं वेयर करी है वापस, जो कि होती है रेडी टू वेयर साड़ी। और उनमें भी अगर आप लाइक्रा वाला सोच रहे हो ना लेने के लिए सस्ती देख के, तो प्लीज़ वो तो बिल्कुल भी बाय मत करना। अगर बाय भी करना है, आपकी हाइट है, तो थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक लो जो कि थोड़ा सा रिच लुक दे। जैसे कि मेरे पास ये रेडी टू वेयर साड़ी है गाइज, एंड ये साड़ी है ना मैंने 1 या 2 बार पहनी होगी और साड़ी के लिए मैंने
3K या 4K कुछ दिया था। एंड गाइज ये साड़ी है ना, ठीक है मेरी हाइट है इसलिए वो मुझे अच्छे से मतलब ये साड़ी जो है वो पहनने में कंफर्टेबल रही। साड़ी का जो फैब्रिक है ना प्योर क्रेप मतलब जो सिल्क होता है ना उस पे है, तो साड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच लुक दे रही थी। अगर आपकी हाइट कम है ना तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ डोंट बाय दीज रेडी टू वेयर साड़ीज़, क्योंकि ये साड़ीज़ के ना पल्लो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे आते हैं। अगर हाइट आपकी कम है ना तो एक तो पल्लो को आप अरेंज करने में ही आपका टाइम वेस्ट होगा और साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। और पता है स्पेशली मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि रेडी टू वेयर साड़ी में क्या होता है ना, कमर की तरफ यहाँ पे बेल्ट पोर्शन होता है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप मोटे हो तो शायद वो छोटी पड़ जाए, अगर आप पतले हो तो शायद बहुत ज़्यादा लूज हो जाए, थोड़ा बल्कि सा लुक दे यहाँ पे आपकी टमी के नीचे वाले एरिया में। तो ये रेडी टू वेयर साड़ीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि रेडी टू वेयर साड़ी में पैसा वेस्ट मत करो, मार्केट में अभी बहुत सारी मिल रही है। इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसी साड़ी लेकर रेडी टू वेयर साड़ी बनवा दो, अगर आपको कस्टमाइज ही करवाना है और आप टीनेजर हो थोड़ा सा, अगर आप साड़ी नहीं पहनते हो, कभी कभार पहनते हो, आपको बस पार्टीज़ के लिए पहनना है, तो आप वो नॉर्मली साड़ी लेकर भी ना कस्टमाइज़ करा सकते हो, रेडी टू वेयर बना सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग और अपने कमर के अकॉर्डिंग। नहीं तो दिक्कतें तो आने वाली है, क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये साड़ी पहनी है, मैंने जैसे तैसे पहन लिया गाइस फंक्शंस में, बट है ना सच में प्रॉब्लम होती है इस साड़ी को लेकर। तो मेरा यही सजेशन रहेगा दूसरा कि ये जो रेडी टू वेयर वाली साड़ी है वो परचेज मत करो, इससे अच्छा है कि कस्टमाइज करा दो अगर साड़ी बिल्कुल वेयर नहीं करनी आती है तो। सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि आपको परचेज करने से अवॉइड करना है, और अगर पड़ी भी है ना अपने अलमारी के अंदर तो वेयर भी नहीं करनी है, वो है फ्रिल वाली साड़ियाँ। अब पता है मैंने तो ये साड़ी जो है वो कस्टमाइज़ कराई थी गाइज। मतलब ये साड़ी जो है ना ये प्योर शिफॉन में साड़ी है, इसका पोत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था मुझे, क्योंकि मुझे शिफॉन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और लेवेंडर कलर में मैंने स्पेशली ये जो साड़ी ली थी, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा लेवेंडर कलर का चल रहा था। बट येस मैंने इस पर जो लेस है वो लगवाई, आप देख सकते हो, मैंने सेम फैब्रिक लेकर ये लेस लगवाई थी मेरे टेलर से। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है यार इसकी फ़ैशन चली गई है, मतलब अभी कोई नहीं पहन रहा है फ्रिल की साड़ी, अभी आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब मैं इन साड़ीज़ का क्या करूँ? तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जो साड़ीज़ अगर आपके पास फ्रिल वाली साड़ीज़ आपने स्पेशली अलग से बाहर की तरफ फ्रिल मतलब लगी हुई है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो फैब्रिक के ऊपर ही लगी हुई रहती, निकल नहीं सकती। अगर इस तरह की साड़ी अगर आपके पास है ना तो फ्रिल हटवा दो और साड़ी पहनना चालू कर दो, अदरवाइज़ फ्रिल की साड़ी मत पहनो। अब जैसे ये साड़ी बहुत ही अच्छी ट्रेंड है, जो कलर है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं तो इसे यूज़ में लेने वाली हूँ। ये फ्रिल हटवा दूँगी और मैं इसे यूज़ में ले सकती हूँ। बट अगर आपके पास ऐसी साड़ी है जिस पे फ्रिल ही पूरी बॉर्डर पे बनी हुई है, आप नहीं हटा सकते हो, तो वो साड़ी आप बिल्कुल भी वेयर मत करो, क्योंकि फ्रिल की फैशन अभी नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है फ्रिल वाली साड़ियाँ। जो फ्रिल वाले ब्लाउज़ है वो भी फैशन में अभी नहीं है। नेक पे भी मेरे पास एक ब्लाउज़ था जिस पे फ्रिल लगी हुई थी, मैंने वो फ्रिल ही हटवा दी पूरी तरह से और ब्लाउज़ यूज़ में ले रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ अच्छा था, काम आ रहा था। तो थर्ड मैं यही सजेशन दूंगी, जितनी भी फ्रिल वाली साड़ियाँ बिल्कुल भी वेयर मत करो। अगर पड़ी है फ्रिल हटवा दो, नहीं तो उसको कुछ कस्टमाइज करके आप दूसरा कुछ आउटफिट बना सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट साड़ी जो कि मैं बात करने वाली हूँ अभी बहुत 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 ज़्यादा जिसका जो फैब्रिक है ना वो चल रहा है, वो है प्योर टिश्यू सिल्क। टिश्यू सिल्क में है ना, अभी देखो आपको है ना, पहले जो है वो टिश्यू सिल्क है ना ट्रांसपेरेंट वाला मिलता था, आपको मैं साइड में फ़ोटो लगा रही हूँ इस तरह का। बट अभी जो टिश्यू सिल्क है ना वो थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा थिक फैब्रिक आ गया है, थोड़ी फिनिशिंग भी उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अगर क्रश टिश्यू सिल्क परचेस करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत परचेस करना। क्रश टिश्यू सिल्क जो है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, ये वाली साड़ी मत लो। ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट गाइस पहनने के बाद है ना, मेरे पास पर्सनली पड़ी है क्रश टिश्यू, एंड मैंने सच बताऊँ महंगी साड़ी खरीदी है, मैंने दिवाली के हिसाब से ली थी, एंड पहन लेती हूँ, ठीक है पहनना तो है ही, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैं सॉफ्ट और इस तरह का सिल्क लेने जाती ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इसको लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बट ठीक है साड़ी अपने आप में अच्छी ही है। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो, अगर आपको पसंद ही है तो आप परचेस कर ही सकते हो। बट मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप उसमें ना साड़ीज़ परचेस करने की सोच रहे हो वो क्रश वाला टिश्यू सिल्क में, देन प्लीज़ मत लो, क्योंकि ये है ना एक तो आपको मतलब पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। जो प्लेट्स है वो प्रॉपर बनती नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नहीं बनेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट लग रही हूँ, साड़ी बहुत ज़्यादा फुली फुली सी रहेगी। और अगर फ्लोइंग पल्लो पहन रहे हो ना तब तो यार भूल जाओ कि वो साड़ी आप मैनेज कर पाओगे अच्छे से। मेरे को मतलब दिक्कत हो रही थी मुझे भी जब मैंने वेयर करी थी, बट जैसे तैसे मैंने पहन लिया, क्योंकि मुझे पहनना था, आप खरीदिए तो पहनना तो पड़ेगा ही। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, टिश्यू सिल्क में आप प्योर टिश्यू सिल्क ले सकते हो, जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ अभी आई है, जिसमें सॉफ्ट प्योर जो टिश्यू सिल्क है वो, सेमी वाला भी आपको जो सॉफ्ट टिश्यू सिल्क है वो मिल जाएगा, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो। बट ये क्रश वाला मत लो। अगर क्रश वाला लेना ही है तो अभी ना जो गरारा सेट्स जो आ रहे हैं ना क्रश वाले में, वो ले लो, वो थोड़ा मैनेजेबल रहता है, आप फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग करवा सकते हो। बट साड़ी को
कैसे फिटिंग कराओगे बताओ। तो अगर आपको मोटा नहीं दिखना है, अगर आप ऑलरेडी कम हाइट वाले हो, मोटा नहीं दिखना है, थोड़ा स्लिम एंड टॉल लुक चाहिए, तो क्रश्ड जो टिश्यू सिल्क है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको लेना है प्योर और सॉफ्ट वाला टिश्यू सिल्क। इसमें सेमी भी मिल जाएगा जिसमें सॉफ्ट वाला मिलता है। सो नेक्स्ट तो मेरा यही सजेशन रहेगा। सो गाइज नेक्स्ट अब मैं बात करने वाली हूँ रॉ सिल्क और इस तरह की जो चंदेरी सिल्क आती है ना, इस तरह की साड़ियाँ जो थोड़ी सी स्टिफ रहती है फैब्रिक जिनका, और थोड़ी सी जाड़ी भी रहती है। तो उनके बारे में अगर बात करूँ ना, तो पता है ये साड़ी मुझे याद भी नहीं मैंने कभी पहनी है। अगर पहनी होगी तो शायद वीडियो के लिए ही पहनी होगी, बट मुझे याद नहीं मैंने ये साड़ी पहनी। पता है गलती से गाइज मैंने ख़रीद तो ली ये वाली ये जो चंदेरी सिल्क में साड़ी है वो, बट मुझे ये साड़ी मतलब समझ नहीं आई गाइस। मतलब बॉक्स जैसा दिखता है पूरा, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना बॉक्स जैसे ही दिखता है, और प्लेट्स बनाने में तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास हेल्पर है, आपके घर पे मम्मी है या आपके हस्बैंड है जो हेल्प कर सके प्लेट्स बनाने में, तो ठीक है, अदरवाइज़ इसे पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैंने खरीद तो ली है, बट ठीक है पहन लूँगी कभी ना कभी। बट मुझे ऐसा पछतावा हो रहा है कि अगर आप रॉ सिल्क और इस तरह के ना स्टिफ फैब्रिक, जो जाड़े फैब्रिक फूली वाली साड़ी अगर परचेज़ करते हो ना, तो इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप कभी कभार इस साड़ी परचेज़ करते हो, अगर आपकी वेडिंग है, आप प्लान कर रहे हो परचेस करने की, तो मैं सजेशन यही दूंगी ये वाली साड़ियाँ मत लो जिसमें रॉ सिल्क हो गया, चंदेरी सिल्क हो गया, जूट वाली जो साड़ियाँ होती है जो कि थोड़ी सी स्टिफ रहती है, थोड़ी जाड़ी रहती है, उसे पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा मतलब फूली सी दिखती है। प्लेट्स भी आप बनाओगे ना थोड़ी उभरी सी दिखती है, पेट के साइड में भी यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, आप डबल ही अपने मतलब वेट से ओवरवेट दिखने लग जाते हो। बट यस, ये सब साड़ियाँ अपने आप में बहुत ही अच्छी है, जिन्हें पसंद है वो तो पहन ही सकते हैं गाइस। बट अगर आप मेरी जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते, मैंने तो अभी ये वाली जो फैब्रिक की साड़ियाँ है ना परचेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे ये साड़ी समझ ही नहीं आई है। बट येस, मैं देखो हमेशा बोल रही हूँ कोई भी साड़ियाँ ख़राब नहीं होती है, जिन्हें अच्छी लगती है वो पहनो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप न्यूली ब्राइड हो, अपनी साड़ीज़ परचेस करने की सोच रहे हो, चंदेरी सिल्क या रॉ सिल्क ले रहे हो, देन थोड़ा सा आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दे सकते हो कि ये जो फैब्रिक है ना वो थोड़े से स्टिफ और फूले से रहने वाले हैं, थोड़ा पहनने में दिक्कत आने वाली है, तो वो सोच के आप साड़ी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको सिल्क की साड़ियाँ पसंद ही है एंड आप सिल्क की साड़ी परचेज़ करना चाहते हो, तो गाइज इस तरह की बनारसी वीविंग वाली सिल्क की साड़ी लो। मतलब ये बनारसी सिल्क की साड़ी है, आप देखो कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। मैंने पहना भी है एक वीडियो में, आपको मैं साइड में फ़ोटोज़ लगा दूँगी। मेरे पास और भी सिल्क की साड़ियाँ हैं जिसमें ये वाली सिल्क की साड़ी, एंड गाइज ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है गाइज, बट मुझे पता है ये साड़ी मैं बहुत बार पहनूंगी। तो इस तरह के साड़ीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली, अच्छी भी रहेगी, सॉफ्ट, बॉडी को मतलब एकदम हग ही कर लेगा ये वाला फैब्रिक, और आप उसमें स्लिम एंड टॉल भी दिखोगे। जैसे कि ये वाली सिल्क की साड़ी आपने है ना मेरे काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा गाइज। ये साड़ी आप प्रिंट देखो, इस तरह की ये वाली प्रिंट, एंड गाइज ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा है ना सॉफ्ट है, बॉडी हगिंग फैब्रिक है, इजी टू मैनेज है। तो मैं आजकल यही वाले सिल्क ले रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और इजी टू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ साड़ीज़ ऐसी होती है ना जो कि हम लोग है ना बराबर से मैनेज नहीं कर पाते, पहन तो लेते हैं बट बाद में हम लोगों को पता चलता है कि यार ये फैब्रिक क्यों लिया। तो वो गलतियाँ मैंने कर चुकी हूँ और अब मैं बार बार नहीं करती हूँ। मैं सही फैब्रिक में इन्वेस्ट करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरे पे सूट होगा, मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होगा और जिसे पहनने में मुझे कंफर्टेबल रखे। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनारसी सिल्क ले सकते हो। इस तरह की ये वाली सिल्क आप देख सकते हो, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज। तो इस तरह की सिल्क में आप इन्वेस्ट करो जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है और पहनने में भी ईजी रहती है। गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट साड़ी की, जिसमें मैं स्पेशली कोटा डोरिया की और कॉटन की साड़ीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। देखो ये मेरी कोटा डोरिया की साड़ियाँ, अभी आगे क्या है ना गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों में स्पेशली लोग कोटा डोरिया लेते हैं और मेरे पास भी है एक दो कोटा डोरिया की साड़ी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं स्टिफ जो भी फैब्रिक होते हैं फुली साड़ियाँ कम पहनने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट दिखती हूँ और वो साड़ियाँ ना गाइज मुझे पहनने में दिक्कत आती है। बाकी ये साड़ियाँ लगती बहुत ज़्यादा सुंदर है अगर आप अच्छे तरीके से पहन लो तो, बट अगर आप मेरे जैसे हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है साड़ी पहनने में, तो प्लीज़ ये वाले फैब्रिक में इन्वेस्ट मत करो। तो ये साड़ी आप देख सकते हो, ये वाले मतलब साड़ी के ऊपर ये कोटा डोरिया की साड़ी है और इसके ऊपर है ना थोड़ा सा ये वीविंग वाला जरी का वीविंग है, ये मतलब इस तरह का बॉर्डर। अब ये साड़ी पहन तो लेती हूँ मैं गाइज, मतलब मैंने 2 बार पहनी और दोनों बार पहनने के बाद पीछे के साइड में जो पल्लो रहता है ना नीचे की तरफ जो घूम के आपके प्लेट्स के अंदर आता है, वहाँ से ये साड़ी हमेशा मुड़ जाती है। अगर आप ओपन पल्लो की बात करो तो ये तो पहन ही नहीं सकते आप ओपन पल्लो, बट ये जो बॉर्डर है ना ऐसे मुड़ के हो जाता है। जैसे ये जो साड़ी है इस पे ना ये बॉर्डर ऐसे मुड़ जाता है पीछे की तरफ, फिर आप बस पूरे रास्ते ठीक ही करते रह जाते हो। और मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है इस साड़ी को लेकर, स्पेशली कॉटन पे अगर इस तरह की वीविंग वाली साड़ी है ना तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। अगर उस पर वर्क ही है, बॉर्डर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट इस तरह की कोटा डोरिया साड़ी के ऊपर अगर वीविंग वाला बॉर्डर है
या हल्का फुल्का वर्क वाला बॉर्डर है तो वो है ना पीछे की तरफ मुड़ी जाती है और साड़ी को आप सही करने में लगे हुए रहते हो। और मैंने काफ़ी लेडीज़ को पूछा भी जो काफ़ी ये मतलब साड़ीज़ पहनती है कोटा डोरिया की, मैं मतलब काफ़ी बार पूछती हूँ कि भाभी ये साड़ीज़ क्या ऐसी ही रहती है, ये पीछे की तरफ मुड़ जाती है कि मेरी साड़ी में कुछ कमी है। तो उन लोगों से यही सुनने में मिलता है कि साड़ीज़ बहुत सुंदर लगती है यार पहनने के बाद, बट प्रॉब्लम यही आ जाती है, इसे ठीक करते बैठते रहो। तो यही है, अगर आपको कोटा डोरिया की साड़ी स्पेशली ले रहे हो तो नॉर्मली आप ले सकते हो कोई हल्के फुल्के वर्क वाली, बट बॉर्डर वाली साड़ी अगर आप सोच रहे हो लेने की इस तरह की विविंग वाली, तो थोड़ा आप मैंने जो प्रॉब्लम बताई उसे सोच के फिर आप परचेस कर सकते हो, अदरवाइज मत लो, क्योंकि वो एक दो बार आप पहनोगे फिर उसे सही करने के चक्कर में आप तीसरी बार पहनना ही भूल जाओगे। सो गाइस नेक्स्ट बात करती हूँ जो कि साड़ी आपको परचेस करने से इग्नोर करना है, वो है कॉटन की हल्की कम रेंज वाली चीप साड़ियाँ। हम लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन हम लोगों को वो साड़ी अच्छी दिखती है, प्रिंट्स हम लोग अच्छी देख लेते कि यार बहुत सुंदर प्रिंट दिख रही है, ये साड़ी ले लेती हूँ, ओनली 400 रुपये की, ओनली 300 रुपये की, ओनली 500 रुपये की है, और उस चक्कर में हम लोग है ना परचेस तो कर लेते। बट जब फैब्रिक आता है हमारे पास, वो दिखने में भी शुरू में आपको बहुत अच्छा दिखेगा, एकदम अच्छा सा स्टार्च वाला, और ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें बहुत अच्छा मतलब फैब्रिक है, हाथ भी लगाओगे तो अच्छा दिखेगा। बट जब वॉश होता है ना वो साड़ी, फर्स्ट वॉश के बाद एकदम वो है ना बन जाता है पोचा, फिर उसको आपको फेंकना ही पड़ता है गाइज। मतलब वो होती है काफ़ी कॉटन की साड़ीज़, तो वो आप थोड़ा सा चेक करके देखो। हमेशा आप कॉटन की साड़ीज़ लेने जा रहे हो ना तो प्लीज़ शॉप पे जाके अच्छे से फैब्रिक को देखो, टच करके देखो, थोड़ा सा आपको रिच फैब्रिक वाला फील आए ना, आप खुद को आपको लगेगा कि हाँ ये फैब्रिक अच्छा है, तो ही वो कॉटन की साड़ी ले, नहीं तो वो आपका पोचा बन के रह जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, भले ही 300-400 रुपये क्यों ना हो गाइस, सही चीज़ में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज़ ये वाली कॉटन की साड़ी है, मैं इसे काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट फील भी देता है और बिल्कुल पोचा नहीं बनाए, तो मुझे इस तरह की कॉटन की साड़ीज़ पसंद है। अगर आप कॉटन की साड़ी लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा फुली स्टार्च वाली नहीं चाहिए, तो ये वाली कॉटन की साड़ी आप ले सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील दिखती है, मतलब ये मैं लेने गई थी ना तब भी ये थोड़ी सॉफ्ट ही दिख रही थी। तो हमेशा कॉटन की साड़ी है ना थोड़ा सॉफ्ट फील वाली हो ना वो ही लो, और वो चीप जो कॉटन की साड़ीज़ ऑनलाइन मिलती है ना, प्लीज़ वो वाली साड़ियाँ मत परचेस करो। कुछ मैं टैग कर दूँगी, सारी ही साड़ियाँ जो है वो मैं टैग कर दूँगी, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो सभी अच्छे जो फैब्रिक है ना वही साड़ियाँ मैं टैग करूँगी। तो यही है, स्कैम में मत पड़ो, 400-500 के चक्कर में एकदम घटिया वाला कॉटन मत लो जो कि पोचा बन जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल, काफ़ी साड़ियाँ मैंने आपको बता दी है कि कौन सी आपको साड़ीज़ जो है वो पहनने से बचना है, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने इन साड़ियों में, तो वो भी मैंने साड़ीज़ बता दी है। एंड गाइस जितनी भी साड़ियाँ रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ ना, इससे मिलती जुलती साड़ियाँ जो है वो मैं टैग कर दूँगी अच्छे फैब्रिक की जो कि आप लेना चाहते हो। सभी अच्छे फैब्रिक की साड़ियाँ हैं, बट ये सब साड़ियाँ जो है वो पर्सनली मेरी खुद की साड़ियाँ है, तो इसके लिंक तो आपको नहीं मिल पाएंगे। बट येस, इससे मिलती जुलती जो भी फैब्रिक की साड़ियाँ है ना वो मैं टैग कर रही हूँ, आप जाके उसे परचेस कर सकते हो विश्वास के साथ में, और नहीं भी पसंद आ रही तो इजी रिटर्न भी कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी मुझसे मतलब कुछ भी बात करनी है, आप कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू मैं सभी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, और मुझे भी पता रहेगा कि मेरी सब्सक्राइबर क्या देखना चाहती है, क्या प्रॉब्लम है मेरे सब्सक्राइबर को, मतलब किस चीज़ को लेकर वो चाहती है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, कमेंट करोगे तो हम लोग बात कर सकते हैं। एंड गाइज दैट्स ऑल। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया हो तो नए सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल पे अभी आए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी हिट कर देना, क्योंकि मैं हफ्ते में लेके आती हूँ 2 वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी और आप मेरे वीडियो को देख पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।